सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है निक्की और मेरे YouTube चैनल का नाम है बबीता थलवार। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका काशी विश्वनाथ की धरती उत्तर काशी के प्यारे से शहर चिन्यालीसौड़ से। आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ सुबह के 10 बजे अपने घर से अपनी प्यारी सी बेटी काशवी के साथ। काशवी हाय करो। हाय। तो चलिए दिखाते हैं आपको आज का चिन्यालीसौड़ का खूबसूरत सा नज़ारा। आज चिन्यालीसौड़ शहर में नगर पालिका के चुनाव हैं, जिसके कारण सड़कें एकदम सुनसान नज़र आ रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां बिल्कुल ना के बराबर हैं और लोग भी कम ही देखने को मिल रहे हैं। मेरा भी चिन्यालीसौड़ में पहली बार वोट है, तो आज हम भी जाएंगे अपना मतदान करने मतदान बूथ पर, लेकिन उससे पहले घर के थोड़े काम निपटा देते हैं। घर के सारे काम हम निपटा चुके हैं, अब बस नहा धो के तैयार होके जाना है हमें वोट देने। तो नहा धोकर मैं हो चुकी हूँ तैयार और मेरी तैयारी हो चुकी है जाने की पोलिंग बूथ पे। हमारा जो पोलिंग बूथ है वो है पीपल मंडी में। तो हम तैयार हो चुके हैं और चलते हैं आगे। हमारी तैयारी हो चुकी है पोलिंग बूथ की तरफ जाने के लिए और मेरे साथ है मेरी सास जी। ठीक है, तो सास जी तैयार हो आप? तैयार हो। किसको वोट दोगे आप? ऐसी में बोल नहीं सकती, पर जिसी का भाग्य चमकेगा। बिल्कुल सही बात है, जिसका भाग्य चमकेगा, क्योंकि प्रत्याशी तो कई हैं लेकिन जीतेगा सिर्फ एक ही। और सास जी अपना वोट नहीं बता रहे हैं क्योंकि अपना वोट हमेशा रखना चाहिए गोपनीय। दीदी भी तैयार होकर आ चुकी है और अब हम चलेंगे। मेरे साथ है मेरी बड़ी जेठानी और सास जी। हम तीनों जा रहे हैं साथ में वोट देने के लिए। सास जी, जेठानी जी और मैं हम निकल चुके हैं तीनों बूथ की तरफ। काशवी को हमने घर पर ही रखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हमें हमारे पड़ोसी मिल गए थे, जिनके साथ सास जी गाड़ी के ऊपर मतदान केंद्र तक चले गए थे। दीदी और मैं जाएंगे पैदल। गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी कि सब लोग आ पाएँ, तो हमने बोला हम पैदल आ जाएंगे, आप लोग चले जाओ। तो ये है हमारे घर के ठीक सामने कृषि विज्ञान केंद्र और इसके पीछे है जस्ट जो दिख रहा है हल्का सा हमारा घर। से तो मौसम बहुत ही बढ़िया था, अच्छी धूप खिली थी। लगभग 3 से 4 दिन बाद इतनी बढ़िया धूप खिली थी, लेकिन अभी अचानक बादल छा गए और हवा चल रही है। हम मतदान बूथ की तरफ पैदल ही जा रहे थे, लेकिन जिनके साथ सास जी गए थे वही गाड़ी लेके वापस हमको लेने भी आ गए। तो अब हम जाएंगे गाड़ी से आगे। तो दोस्तों ये है चिन्यालीसौड़ का पीपल मंडी बाजार, जो आज चुनाव होने के कारण यहाँ की सारी दुकानें बंद हैं। हमारा घर आता है चिन्यालीसौड़ के वार्ड नंबर 4 में, जिसका मतदान केंद्र पीपल मंडी है। अन्य दिनों की अपेक्षा आज पीपल मंडी का बाजार सुनसान नज़र आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम मतदान केंद्र के नज़दीक पहुंच रहे थे वैसे वैसे हमें लोगों की भीड़ दिखना शुरू हो गई थी। आगे बढ़ते हुए अब हम पहुंच चुके हैं पीपल के पेड़ के आगे। यही पीपल का पेड़ है जिसकी वजह से इस बाज़ार को पीपल मंडी कहा जाता है और हमारा मतदान केंद्र भी इसी पीपल के पेड़ के बगल में ही है। ये है हमारा मतदान केंद्र राजकीय प्राथमिक विद्यालय पीपल मंडी।
तो जैसे ही हम वोट देने के लिए गेट से अंदर जा रहे थे तो हमें ये कह के रोक दिया गया कि अंदर किसी का भी फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो गेट पर ही सबके फ़ोन जमा हो रहे थे और वोट देने के बाद ये फ़ोन सबको वापस मिल रहे थे। तो हम भी आ चुके हैं बाहर अपने मतदान का प्रयोग करके। यहाँ नगर पालिका 44 वार्ड के अध्यक्ष और सभासद का चुनाव था। अध्यक्ष के लिए यहाँ से 3 प्रत्याशी थे और सभासद के लिए भी 3 प्रत्याशी थे। हम भी अपना वोट दे चुके हैं और देखते हैं कौन जीतता है और हारता है। दोस्तों, मतदान न केवल हमारा अधिकार बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। तो आप सभी से यह विनती है कि मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। तो दोस्तों, हम वोट देके आ चुके हैं। सास जी और दीदी दूसरी गाड़ी से आ रहे हैं, मैं आई हूँ स्कूटी लेकर के और अब हम आ चुके हैं घर। तो चलिए दोस्तों, सुबह जब हम वोट देने गए थे तो हम गए थे वहाँ से, जो ये नीचे वाला रास्ता है यहाँ से, लेकिन अभी हम आए हैं गाड़ी से, तो अभी हम जाएंगे यहाँ सीढ़ियों से होते हुए। मतदान केंद्र पर भीड़ ज़्यादा होने की वजह से हमें वहाँ बहुत ज़्यादा समय लग गया, तो मैं वहाँ से स्कूटी लेकर जल्दी ही घर की ओर आ गई क्योंकि घर पर काशवी भी थी, तो मैं बाकियों से पहले थोड़ा जल्दी आ गई। तो घर आते ही सबसे पहले गेट पे खड़ी थी काशवी, जो कर रही थी मेरे ही आने का इंतज़ार। तो अभी हम आ चुके हैं घर वोट दे के। मैं आ चुकी हूँ लेकिन दीदी और सास जी अभी आए नहीं हैं। तो सासू जी और दीदी लोग सभी आ चुके हैं मतदान केंद्र से घर की तरफ वापस। सास जी की दोस्त उन्हें अपने साथ अपने घर की ओर ले गए। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ आपको यह ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।